द अथॉरिटीज फेल कि हम नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, तब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। अब वो जब नहीं होता है तब हम हो सके तो फिर अनशन पे बैठे सत्याग्रह करें। और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, उल्टा थप्पड़ चल रहा है। ये क्या क्या चल रहा है, ये किस तरह का व्यवस्था है? मैं आई एम सरप्राइज एंड शॉक्ड। मुझे लग रहा है कि अभी जो नौकरी छोड़ गया हूँ ठीक छोड़ के आया हूँ। ये हम लोग जनसुराज में इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जनसुराज की सरकार आएगी, ये सब सेट कर देंगे। आप देखिएगा, एक छोटा से छोटा पेपर लीक नहीं होने देंगे। ये सारा जो एजुकेशन सिंडिकेट चल रहा है ना, सब इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। हमें सब छोड़ दिया अधर में, हम जाए तो कहाँ जाए, कौन हमारे साथ खड़ा होगा? ये जो दो फीलिंग्स अगर हमारे युवाओं में आ जाता है, और एक ऐसा राज्य जिसका करीब 60% युवा है, उस राज्य का क्या भविष्य आप देखेंगे, जिसके यूथ ही होपलेस और हेल्पलेस बना दिए जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 18 तारीख यही वो तारीख है जिस दिन से बीपीएससी को लेकर के खूब हंगामा हो रहा है और बीपीएससी वाले अभ्यर्थी इसी तारीख से शिक्षा सत्याग्रह पर भी बैठे हुए हैं। लाइव सिटीज भी आपको लगातार दिखा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर गर्दनी बाग में बैठकर अभ्यर्थी क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। देखिए बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि आधी रात में कैसे अचानक से एकाएक जन सुराज के नेता आनंद मिश्रा भी गर्दनी बाग पहुंच जाते हैं। गर्दनी बाग पहुंचते हैं, अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हैं और उन्हें एक बार फिर से बड़ा आश्वासन देते हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत करते हैं जन सुराज के युवा नेता आनंद मिश्रा जी से। सबसे पहले बहुत जी, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद समरीत जी। जी, सबसे पहले तो मिश्रा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से कल एकाएक आप गर्दनी बाग में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि शिक्षा सत्याग्रह को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले एक-एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि वहाँ पे जो पहुँचता हूँ, मैं अचानक नहीं पहुँचता हूँ। इसको लेके हम लोग बैकग्राउंड में काफ़ी बात कर रहे थे और चर्चा मतलब इस बारे में चर्चा भी हो रही थी। कल ही मुझे यहाँ का प्रदेश युवा अध्यक्ष भी बनाया गया, तो एक ज़िम्मेदारी आ गई जैसे कंधों पे। तो इसका मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं युवाओं की जहाँ तक किसी बात को लेके एक वो मुहिम पे बैठे, एक सत्याग्रह पे बैठे हैं, तो मैं ज़रूर उनके साथ जाऊँ, समझने की कोशिश करूँ। वहाँ जाके तीसरी बात कि वहाँ जाके जैसा आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, कोई आश्वासन नहीं दिया मैंने उनको। मैं उनकी बात को समझा, उनको एज़ अ मेंटर, एज़ अ एल्डर ब्रदर मैंने उनको सही रास्ता समझाने की कोशिश करी कि इस इश्यू को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना या करवाना हमारा तो मकसद नहीं हो सकता ना। ये सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि जो बच्चों के डिमांड्स थे, मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे इनफैक्ट आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि मुझे सिर्फ 10% ही पूरा इश्यू पता था। अच्छा। कल जाके मुझे 90% उनसे बात करके पता चला कि इसमें तो बहुत सारे हैं, इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे उनके क्लेम्स हैं और ऐसे उनके अभियोग हैं जो उन्होंने लगाया है, जिसके साथ वो कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है। उनके पास उसके लिए प्रूफ करने के लिए प्रूफ है उनके पास। लेकिन फिर जब इतनी बात है तो अनफॉर्च्यूनेटली वो वहाँ मतलब अपनी बात को उस गर्दनी बाग के जो सत्याग्रह क्षेत्र में वो बैठे हैं, सिर्फ वहीं तक रह जा रही है। कुछ मीडिया के भाई बंधु आते हैं, उनको थोड़ा फ्लैश मिलता है, नेता लोग जाते हैं, मीडिया को लेके आते हैं, साथ में अपनी वहाँ पे उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। और कल रात तक बच्चों को ये किसी ने नहीं बताया था कि भाई एक प्रॉब्लम को दर्ज कराने के लिए आप अपनी बात को लिख कर अथॉरिटी को जमा तो करिए। कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा ना कि आप अपनी बात को लेके पहुंचे कि नहीं अथॉरिटी के। एप्लीकेशन लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा था ना, नहीं लिखा था। कुछ नहीं लिखा। 18 तारीख से बैठे हुए और किस एप्लीकेशन तक ही नहीं किसी ने लिखा। उनको गाइड नहीं किया। बच्चे आफ्टर ऑल समवन हैज टू गाइड देम ना। इतने बड़े बड़े लोग उनसे फोन पे बात कर रहा है, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई जा भी रहा है। तो जब मैंने पूछा तो आई वाज शॉक्ड कि यार इतने सारे मेजर इश्यूज हैं और आपको उसको लिखना चाहिए, क्योंकि आप लिखिए, लेट अस सी कि इस पे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। नहीं होती तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट भी पूछेगा ना कि आपने जो नॉर्मल चैनल्स पहले आपने देखा करके कोशिश किया कि नहीं, कि डायरेक्ट कोर्ट पहुंच गए। तो लेट द अथॉरिटीज फेल कि हम नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, तब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। अब वो जब नहीं होता है तब हम हो सके तो फिर अनशन पे बैठे सत्याग्रह करें। तो ये तरीका होना चाहिए था किसी काम को करवाने का। क्योंकि ये मुद्दा हर 6 महीना, हर 1 साल में कोई पेपर लीक हो जा रहा है, कोई एग्जाम कंडक्ट ठीक से नहीं हो रहा है। मतलब ये हो क्या गया है बिहार में?
तो इसको वंस एंड फॉर ऑल सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। यही नहीं, हुँ, ये सॉर्ट आउट होने के बाद तुरंत हमारा डिमांड होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए हर पब्लिक एग्जाम का। हुँ, जब जैसे मैं असम में था तो एसपी एंड डीएम को वहां पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर पेपर लीक हो गया जी, या इस तरह का कुछ भी गड़बड़ हुआ पब्लिक एग्जाम में, आप दोनों टंग जाएंगे। या दोनों टंग जाएँगे। बिल्कुल टंग जाएंगे, एसपी डीएम टंग जाएंगे अगर आपके क्षेत्र में ये हो रहा है। और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, उल्टा थप्पड़ चल रहा है। बिल्कुल। ये क्या क्या चल रहा है, ये किस तरह का व्यवस्था है? मैं आई एम सरप्राइज एंड हुँ, शॉक्ड। मुझे लग रहा है कि मैं जो नौकरी छोड़ के आया हूँ ठीक छोड़ के आया हूँ, हुँ, क्योंकि इस जगह को ज्यादा जरूरत है इस चीज को कि इस हुँ, बात को रखा जाए तरीके से। हुँ, या हमारे युवाओं को, बच्चों को, पूरे बिहार को बरगलाया जा रहा है। हुँ, आप यहाँ प्रॉब्लम दिखाते हैं, सॉल्यूशंस की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। सॉल्यूशंस की बात भी करते हैं तो सॉल्यूशंस का रास्ता नहीं बताते हुँ, हैं। हुँ, रास्ता बता भी देते हैं तो उसके लिए आप उसको लीड करके चल के करने के लिए तैयार नहीं है ना? मैं तो उनको बोल के आया, आप एप्लीकेशन रेडी करो, हुँ, आपकी टीम से कोई चले अगर ज़रूरत है तो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊँगा आपका एप्लीकेशन सबमिट करने, हुँ, हुँ, जहाँ पे भी इसको सबमिट करना है। ठीक है। तो लेकिन हमारे जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हुँ, सबको बोल रहा हूँ, क्रॉस द पार्टी लाइन बोल रहा हूँ, हुँ, प्लीज़ आपके बच्चे हैं यार, इसको इतना इंसेंसिटिव आप कैसे हो सकते हैं हुँ, कि वहाँ पे हैं, आपका बच्चा ठीक लंदन में पढ़ रहा है तो आपको दर्द नहीं? हुँ, ये तो होगा किसी का, आपका वोटर का बच्चा है ना, तो उसको करने दो। बिल्कुल। बेवकूफ़ तो हम बना ही लेंगे इलेक्शन जब आएगा तो। इन सब चीज़ों को हमारे समाज को समझने की बहुत ज़रूरत है। हुँ, और मुद्दों को सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच, उसका हल कैसे निकले, इस इस पर पर ध्यान ध्यान देना देना। चाहिए। जी। केंद्र इस पे, आपकी केंद्र बिंदु सिर्फ आप प्रॉब्लम्स 1 2 3 4 10 प्रॉब्लम गिना दिए, हाँ, हाँ। सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? सॉल्यूशन भी तो कोई बताए। हुँ, आप हुँ, प्रॉब्लम भी गिनाइए, सॉल्यूशन भी बताइए, आप जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करिए, जो उसमें निकल के आता है उसकी सजा की मांग करिए। हुँ, और इस सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करने के लिए हुँ। आप नए कानून पास करवाइए कि रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो कि हर पब्लिक एग्जाम की नया जिम्मेदारी किस पे। कानून पास यस, करवाइए, नया कानून हो ये कि ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये हम लोग जनसुराज में जी। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हुँ, हैं कि हुँ, जनसुराज की सरकार आएगी, ये सब सेट कर देंगे, आप देखिएगा। हुँ, एक छोटा से छोटा पेपर लीक नहीं होने देंगे। ये सारा जो एजुकेशन सिंडिकेट चल रहा है ना, हुँ। सबसे इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिश्रा जी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीते दिन आप वहाँ पर पहुँचते हैं और अभ्यर्थियों से बात भी करते हैं। अभ्यर्थियों की जो माँगें हैं, क्या वो जायज़ हैं देखिए, या फिर नाजायज़ नहीं, माँग कर बिल्कुल रहे हैं? जायज है जो उन्होंने मुझे बैकग्राउंड बताया, जो जो बात उन्होंने कही। अब हुँ, मैंने तो वेरीफाई, मैं तो इंक्वायरी नहीं किया हूँ, हुँ। लेकिन जो मैं सुना मुझे 100% जायज लगा। एंड दिस नीड्स अ डीप एंड अ वेरी सीनियर लेवल इंक्वायरी। अच्छा, बिल्कुल। दिस नीड्स इंक्वायरी, अ वेरी सीनियर लेवल इंक्वायरी, सीनियर ऐसे लेवल किसी को इंक्वायरी। जूनियर जी, को जी, देने से जी। नहीं। मैं तो कहूंगा इसका जुडिशियल इंक्वायरी प्रॉपर्ली होना चाहिए हुँ, कि ये हुँ, कैसे हुँ, इतना बड़ा ये फॉक्स पास कैसे होता है हुँ, स्टेट में। हुँ, और हुँ। क्योंकि हर बार होता है। और और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे जिसको जी। इससे फायदा मिल रहा है। वो पॉलिटिकल भी लोग होंगे, हुँ, एजुकेशन सिंडिकेट से जुड़े भी लोग होंगे जिसको इससे फायदा मिल रहा हुँ, है। कुछ अभ्यर्थी और परीक्षार्थी भी होंगे जो ऐसे बड़े हुँ, परिवारों से हुँ, आते हैं, हुँ। जो इस सिस्टम के लूप होल का फायदा, क्योंकि एक बात बिल्कुल। जब कही गई कि कुछ अभ्यर्थी या परीक्षार्थी जाके सर्किट हाउस में रहते, सुना, उसका हुँ, न्यूज में हुँ, भी हुँ। रिपोर्ट था, बिल्कुल, बिल्कुल। स्पेशल फैसिलिटीज मिलते हुँ, हैं। ये बताया गया मुझे कल कि वहाँ पे कुछ जो अपने फिजिकली चैलेंज लोगों के हुँ, लिए जगह होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लोग जाके रहते हैं। हुँ। ये भी बताया गया कि कुछ लोग परीक्षा में 1 घंटे बाद आते हैं और वो बैठते हैं और मतलब एंट्री मिल जाती है उनको। फॉर्मेलिटी करते हैं। जी, कोई जी, जी। 1 मिनट बाद आता है, उसको एंट्री नहीं मिलती। नहीं तो मिलती। इन सारे मुद्दों का इंक्वायरी होना चाहिए। आप इस तरह से इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते। हुँ, मतलब बिहार के अंदर की बात, बाहर के लोग भी हमारे बिहार को देख रहे हैं हुँ, कि हम मिलके अपना एक बिहार संजो नहीं सकते। एक ऐसा राज्य जिसकी हम बात, इतिहास की बात करते हैं, हुँ, हम उसके हर चीज पे इंस्पायर होने की बात करते हैं, जी। और इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है, इन चीज हुँ। को सॉर्ट आउट करने की काम नहीं कर रहा है। यानी कि बाहर में अपना बिहार जो है वो मज़ाक का केंद्र बनता चला जा यही रहा तो है। आप देखिए, अभी मैं काफी लोगों से बात किया, कह रहे हाँ, थे कुछ कि कुछ जो बिहार के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बाहर जॉब करते हैं, हुँ, वो आए जबकि हम अपने मातृभूमि लौटेंगे, अपनी जगह जाएंगे, हाँ, वहां नौकरी करेंगे, बिहार की सेवा। वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि भाई हम गए क्यों ऐसी जगह पे, ये क्या हाल हो हुँ। गया, ये तो अच्छा हुआ हो गया हम बच गए, अब हम बिहार कभी नहीं जाएंगे, ऐसी बिहार हालत का हो गई। कुछ नहीं होगा, नहीं बिहार सुधरेगा बिहार, बिहार के लिए जो नहीं सुधरेगा, क्यों नहीं सुधरेगा, सुधरेगा। 100% सुधरेगा। हुँ, अभी जो इन्होंने बना रखा है, ये होपलेस और हेल्पलेस, हुँ, ये 2 फीलिंग्स हैं जो मैंने युवाओं में देखा। एकदम हताश है, होपलेस है, हुँ, हेल्पलेस है, उनको कोई मदद करने वाला महसूस हो रहा करने है वाला कि हमें नहीं सब है। छोड़ दिया अधर में, हम हाँ, जाएँ हाँ, तो कहाँ जाएँ? बिल्कुल, कौन हमारे साथ बिल्कुल, खड़ा बिल्कुल। होगा? हुँ, हुँ, ये जो 2 फीलिंग्स अगर हमारे युवाओं में आ हुँ, जाता है, हुँ, और एक ऐसा राज्य जिसका करीब 60% युवा है, हुँ, उस राज्य का क्या भविष्य आप देखेंगे, जिसके बिल्कुल। यूथ ही होपलेस और हेल्पलेस बना दिए जा
रहे हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। सीरियस थिंग। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, भले ही आपने अपने जाने की खबर मीडिया को नहीं दी हो, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वहां से लाइव कर रहे थे, और उस लाइव में मैं सुन रही थी कि आनंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों से। आपने साफ साफ कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, अपना दस्तावेज जो है वो रेडी करिए, और इस डॉक्यूमेंट को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। कौन है ऊपर में, किसको पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और क्या डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया है अब तक? नहीं, डॉक्यूमेंट मुझे मिले तो मैं देखिए, मैं चाहूँगा, मैं उनसे भी एक रिप्रेजेंटेटिव माँगा हूँ कि हम्म, आपका भी एक आदमी होना चाहिए। मेरे नहीं तो साथ मैं, चलिए। हाँ, मैं जाऊँगा तो इट लुक्स पॉलिटिकल, अब क्योंकि मैं एक हम्म, पॉलिटिकल पदाधिकारी बन गया हूँ, तो बिल्कुल। इट विल लुक कंप्लीटली युवा पॉलिटिकल। अध्यक्ष भी हैं अब तो जी, आप। तो जी। इसीलिए सिर्फ़ वो नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से एक ऐसा जिसका जिसका इंटरेस्ट है इसमें, वो होना हुँ। चाहिए। डॉक्यूमेंट अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो मैं खुद ज़रूर हेल्प करूँगा। हुँ। बट ऊपर में कौन है? उप किसको नहीं, पहुँचाइएगा? स्टेट का चीफ कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो बिल्कुल। ये चीफ सेक्रेटरी के पास जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करे कि उसको किस तरह से डील करना है। हुँ, स्टेट हुँ, का जो हुँ। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ द चीफ सेक्रेटरी। बिल्कुल, तो उनके बिल्कुल। पास पहुँचाने की बात है। उनके जी, पास पहुँचाने की बात है, यानी कि आप रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं रुकने वाला दूर हूँ। तलक इसको लेकर इसको जाइएगा। कंप्ली इस इश्यू को नहीं हम लोग हुँ, सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये बार-बार होता रहेगा और हमारे पूरे हर जनरेशन के साथ एक मज़ाक बना के रख दिया हुँ। गया है। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बातचीत की थी, और यही वाला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि जनसुराज क्यों धरने से दूर है, और अब हमने देखा कि बीते दिन आप अचानक से वहां पर पहुंचते हैं, और उस वक्त आपको याद होगा कि आपने हमें जवाब दिया था कि आनंद मिश्रा इसलिए धरना स्थलों पर नहीं जाता है क्योंकि मेरे जाने से वहां पर समस्याएं आ सकती हैं, मेरे जहां से वहां पर अभ्यर्थियों की समस्याएं दूर नहीं होंगी बल्कि समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अचानक से बीते दिन आप पहुंचते हैं, तो ये अचानक से मन कैसे बदला, चेंज ऑफ माइंड क्यों नहीं, हो ये गया? चेंज ऑफ माइंड नहीं था। मैंने जो बताया था, मैं अगर दिन में जाता, उत्तेजना देने वाले भाषण करता, माइक पे लेके बात करता, तो ये डेफ़िनेटली ये हो सकता था और ये कल हो भी हो सकता सकता था, था। बिल्कुल। मैंने इसीलिए बच्चों से कहा कि मैं आऊँगा, बट आई वांट टू मेंटर यू। मैं एक बड़े राइट। भाई के नाते आऊँगा। हाँ। मैं जनसुराज का युवा का अब कल पदाधिकारी भी बन गया, हुँ, तो ये तो एक ज़िम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर ना, हुँ, हुँ। कि एक पर्सनल नहीं, एक मैं संगठनिक ज़िम्मेदारी है। तो ये निभाना हमें पड़ेगा। हम जब समाज में लोगों के लिए काम, तो उनके लिए काम कौन करेगा? हम ही करेंगे। हुँ, तो इसलिए भी जाना ज़रूरी था। इसलिए आप देखेंगे कल कोई माइक पे भाषण नहीं दे रहा था। हुँ। मैं सबके साथ वहाँ पे बैठ कोई के, फुटेज भी नहीं है, नहीं वो कोई तो फुट लाइव में हमें दिख अब गया। दैट्स व्हाट्स अनफॉर्च्यूनेट। मैं बोला भी कि आई वाज़ जी। नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसे कैमरे-वैमरे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया था। आई वाज़ हुँ, नॉट एक्सपेक्टिंग हुँ, दिस, क्योंकि मैं ठोस बात करना चाहता था, एक हुँ, ठोस निष्कर्ष पे आना चाहता था। हुँ, उस सॉल्यूशन क्या बेस्ट हो सकता है, उस पे बात करना चाहता था। उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता था और उस हुँ, डॉक्यूमेंट को सही जगह पे पहुँचा के उसका सॉल्यूशन निकलवाना चाहता था। हुँ। तो ये मेरा मकसद था वहाँ जाने का। एज़ अ मेंटर, एज़ एन एल्डर ब्रदर वहाँ पहुँचा था ठीक मैं। है। अच्छा, क्या प्रशांत किशोर भी जाएँगे गर्दनीबाग अभ्यर्थियों से मैं गया मिलने? ना, तो जी। उनसे बात करके गया। प्रशांत भैया ने हुँ, अपनी बात भी कही, मैंने उनको बताया भी। प्रशांत भैया हुँ, इज हिमसेल्फ मच वरीड अबाउट दिस, और वो इस बात से बहुत एक तरह से मैंने देखा, उनसे बात करा जब मैंने, तो बड़े इरिटेट भी हुए इस बात पे। हुँ, यार ये हो क्या रहा है बिहार में? क्या हर 6 महीना में इस तरह से हमारे युवाओं के साथ मजाक बना के रख दिया इन हुँ, लोगों ने, हुँ, है ना? ऐसा खेल जा रहे हैं जैसे हमारी पूरी हुँ, पीढ़ी के साथ। ही वॉज वेरी इरिटेटेड। मैंने कहा कि वहां जाके भैया कहीं मतलब हुँ, तो हुँ, उनके हुँ। बोलने से और ज्यादा उत्तेजना हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल, सोचा कि बिल्कुल। मैं इसको मुझे करना चाहिए, और प्लस हाँ, जब हाँ, जिम्मेदारी मुझे युवाओं का दिया गया हाँ। है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, इसलिए मैंने ही इसको लीड किया। जी। अच्छा, हम लगातार सुनते हैं कि प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक होना खबर नहीं है। पेपर लीक ना हो और एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, ये है बिहार में हाँ, खबर। तो वही तो बात मैं जी। भी आपसे कह रहा था कि ये हर 6 महीने का ये क यही कहानी हाल बन है, गया यही कि हाल है। हर बार ये हो रहा है। आप सोचिए, हाँ, ये सारी पार्टियाँ जितनी जी। अभी सरकार में है या हुँ, ऑपोज़िशन में है, ये सारे सरकार में रह चुके हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जाके ये हुँ, सारे नाटक ही कर रहे हैं ना, कि ये घड़ियाली आँसू रो रहे हैं। जो हुँ, विपक्ष में वो जाके सांत्वना दे रहे हैं, भैया जब सरकार में थे काहे नहीं बदल दिया आप? हुँ, हुँ, और जो सरकार में है वो चाहे जो बोल रहे हैं, अब आप सरकार में, अब हुँ, आप इसको क्यों नहीं ठीक कर सकते? आप इतने बड़े पार्टी, इतने बड़े हुँ, राष्ट्रीय दल के साथ जुड़े हुए हैं, जी। मजबूत बड़े-बड़े नेता हैं हुँ, इसमें। हुँ। आपने दुनिया में भारत का गूंज परचम करवाने वाला लहराया है। है जी, ना, जी, वो जी। करने वाले, और यहाँ बिहार में एक आप एग्जाम नहीं दिलवा पा रहे हैं। हुँ, आई मीन, ये दिखाता है कि काबिलियत कहाँ है। खाली बड़ी-बड़ी बातें स्टेज पे खड़ा हुँ, होके बोलना, और जहाँ आप क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, हुँ। सीधा नारा लगने लग जाएगा। जब जी, मेन जी, मुद्दे जी। पे हो ना, हाँ, वहाँ हाँ। नारा लगने लग जाएगा कि हुँ, नेताजी के पास आंसर होता नहीं, तो वहाँ नारा लगा के मामला को रफा-दफा हुँ, करो, हुँ। हाथ जोड़ो, निकलो वहाँ से। हुँ। तो अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि बीते दिन जब आप गर्दनीबाग पहुंचे, जब आपने अभ्यर्थियों से बातचीत की, उसके फौरन बाद महागठबंधन यानी कि राजद के नेता भी वहां पर पहुंचे। मुकेश रोशन भी पहुंचते हैं, आलोक
कुमार मेहता भी पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव भी वीडियो कॉल से अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं, यानी कि इस मुद्दे को लेकर के राजद और जनसुराज साथ साथ आ गया है। नहीं, नहीं, ये वो पॉलिटिक्स हो रहा है। हम पॉलिटिक्स मैं तो पता है, हाँ, मैं तो एकदम मीडिया फुटेज नहीं लेके, मैं बिल्कुल। बिना बताए हाँ, किसी को अनाउंस नहीं किया, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट वहाँ एक चुपचाप क्लिप पहुँच नहीं है गया। आपकी। कुछ नहीं है, बिल्कुल जी। नहीं, क्योंकि मेरा ये इरादा ही हम जनसुराज हुँ, सीरियस पार्टी है। जनसुराज जो है वो सॉल्यूशन बेस्ड पार्टी है, जो हुँ, सॉल्यूशन हमारा अप्रोच प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकालने का होता है। हुँ, जो कल पार्टी हमारे जाने के बाद उनको लगा, अरे यार ये तो अब माइलेज हो जाएगा, फुटेज किसी हुँ, ने लाइव कर दिया होगा, हुँ। तो बोले अब चलो इसको न्यूट्रलाइज करो, पहुंचे वो जी, सब जी, करने जी, के जी। लिए। वही पार्टी पहुंचेगी जो सबसे पहले उड़ने वाली है अगले इलेक्शन में यहाँ से। अच्छा, और क्या, सबसे पहले जो हाँ, उड़ेंगे वही सोचे कि चलो भैया ये तो ऐसे ही उड़ा दिया हम लोगों को, बाकी इलेक्शन उपचुनाव में गायब ही कर दिया गायब सीन भी से। कर दिया, हाँ, अब ये बिल्कुल। पूरा उड़ा ना दे तो पहले अच्छा, पहुंचा जाए। जी। अब इसके पहले सरकार में थे ना वो लोग, हुँ, उप मुख्यमंत्री भी थे ना, बिल्कुल तब थे। दिमाग नहीं खुला था, तब एग्जाम्स नहीं लीक हो रहे थे। हुँ, तब ये चीज करने का, जब आपके शिक्षा मंत्री थे, हुँ। तब शिक्षा मंत्री के दौर पे आलोक आपने, मेहता? हाँ, तो क्यों नहीं कर दिए? जी। अब जब हट गए पोस्ट से तब चले हैं कि ना ना अब ये कर दिया जाए। हुँ, भैया जब पोस्ट पे बैठे, जब मैं एसपी था वहां पे, हुँ, तब मैंने अपना काम मजबूती से किया, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था स्थापित की, हुँ। जहां पे रहा वहां पे पेपर लीक नहीं होने कुछ दिया। नहीं हो कर, जी, ऐसा जी। कुछ नहीं करने दिया। हुँ, हुँ, तो अब अगर मैं हट गया हुँ, और वहां पे लीक करवा रहा होता, सब कहता, अब आके मैं ये ज्ञान देता, हुँ। तो सूट करता मुझ पे, लगता है ये देखो आए बिल्कुल। घड़ियाली आंसू रोने हुँ, के लिए। हुँ। जब आप बिल्कुल, जगह जी, पे जी, पद पे जी। थे तब हाँ, आपने कुछ किया नहीं, और जब हाँ, हटे तो आए फिर ये तो राजनीति, हुँ, साफ राजनीति कर रहे हैं ये लोग, है ना? यानी कि आपका हिस्सा हो रहा है। इसका देखा-देखी हिसका, अच्छा, कॉपी कैट? नहीं, अब वो मैं नहीं कहूँगा, वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा वाले हैं, तो क्या अच्छा, कॉपी कैट करेंगे, वो सब जी। मंझे हुए। हम लोग तो जेनुइनली पहुँचे इस सबसे, अब हुँ, उसके बाद जो करें पॉलिटिक्स, एनीवेज़ इसके बारे में हमें बात भी नहीं करना चाहिए। हुँ, तो अगर उनका इतना ही है, गुर्बा है, दम है, तो हुँ। भैया मैं तो कहूँगा बैठिए, जाइए, लिखिए। कह रहे आप हैं यात्रा हाँ, के बाद मैं आ रहा हूँ, जी, घबराओ नहीं मेरे प्यारे अभ्यर्थी। नहीं तो पहुँच रहा है तुम्हारा भाई तो तेजस्वी। हाँ, तो यात्रा तक क्यों इंतज़ार करना है? इतना डर था तो आ जाइए, यात्रा कौन-सी चली जा रही है, यात्रा तो उसके अच्छा, बाद भी हो सकती है। बड़ी बात कह कौन-सी? दी है और क्या, आपने। अगर जो सीरियस है तो तुरंत पहुँच जाएगा, यात्रा के बाद मतलब हाँ, तब तक आप सब लोग शांत-वांत तब हो तक जाएँगे। बैठिए आप लोग नहीं, आराम नहीं, से। तब तक सब शांत हो जाएगा, जो होना है, हाँ, नहीं होना हो जाएगा, फिर हम आ जाएँगे आपके साथ सांत्वना जताने। अरे बस हुँ, काम करना है तो आइए, अभी आइए, तुरंत आइए, अगर देयर इज़ तुरंत अ आइए। प्रॉब्लम तुरंत आइए। जी। जब आग लगी है तब लेके ना कि अच्छा आग लगी है, कोई बात नहीं, आप लोग खुद को बचाओ, मैं आ रहा हूँ हुँ, घूम-घूम के। हुँ, पर ये क्या बात है? आप तुरंत आइए, पहुँचिए और वहाँ पे हुँ। लगिए काम पे और बच्चों को मदद करिए। अच्छा, एक और सवाल है जो मेरे ज़हन में इस वक़्त आ गया, क्या इसको लेकर के सूबे के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार से भी जनसुराज मिलेगा? नहीं, उनसे मिलके मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, है हुँ। ना? आई आई पर्सनली मैं नहीं देखता कि उनसे मिलके कुछ हो पाएगा। क्योंकि अभ्यर्थी हाँ, ये भी मांग कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इट्स हाई टाइम फॉर यू, अब आप बीपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त कीजिए, हाँ, एक्शन लीजिए। तो बच्चों ने बोल दिया है, उन्होंने सुन तो क्या लिया है। आप मिलेंगे नहीं, उनसे? तो हम क्यों मिलेंगे उनसे? ये दबाव नहीं, बनाइए। दब देखिए वो अलग बात है, उसका वी विल वर्क आउट ऑन दैट। हाँ। बट मैंने आपको क्या कहा, हमारा अप्रोच है जो कि इस चीज़ को किस तरह से, अगर एग्ज़ाम खारिज करना है, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको इंक्वायरी करना पड़ेगा, हुँ, आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, तब आप जाके उसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे हुँ, और वो खारिज होगा। तो बिल्कुल। वो चीज़ चीफ सेक्रेटरी के रास्ते से होगा, वो मुख्यमंत्री के रास्ते से खाली राजनीति होगा। हुँ, तो जिस रास्ते से काम होगा उस रास्ते को अपनाने को मैं कह रहा हूँ। ठीक है। बाकी राजनीति जहाँ तक है, वो जहाँ हुँ। जब करना होगा हम लोग वो भी कर लेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अगर बीपीएससी अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी आज भी नहीं करता है और अभ्यर्थी इसी तरह से बैठे रहते हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं, तो फिर आगे क्या कुछ करेगा जनसुराज, क्या कुछ सोचा देखिए, है? जनसुराज एज़ ऑफ नाउ हमने जिस बात को उठाई है, उस मुद्दे को हम स्ट्रांगली उठाएँगे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, जो हम लगाने की बात करें, वो करेंगे। जो जुडिशरी में जाके इसके लिए जो हल निकालना है, वो हम करेंगे। हुँ, पॉलिटिकल हल हम विधानसभा में नहीं बैठे अभी, नहीं बैठे। जो कि हम उसके लिए सॉल्यूशन दे दें। बिल्कुल। अगर हम विधानसभा में बैठे होते, हुँ, अगर हमारा एक भी सीट जितवा के भेजा होता, वो हुँ, विधानसभा में हमने मचा दिया होता बच्चों के लिए। आप वो चारों में से एक भी अगर हमारा बंदा वहाँ हुँ, पहुँचा होता, हुँ। आप देखते हम लड़ दृश्य कुछ और होता। दृश्य कुछ और होता, लेकिन लोगों ने अभी तक मौका नहीं दिया। हम श्योर 25 में मौका देंगे हुँ, और फिर आप देखिएगा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और जब कर सकेंगे वो बात कहेंगे। अभी हवा में झूठ-मूठ की बातें करके हुँ, कोई मतलब नहीं हुँ, है, हुँ, हुँ, पॉलिटिकल इस बात को पॉलिटिसाइज़ बार-बार करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हुँ। इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जुडिशरी से जो इसके सॉल्यूशन की माँग होनी चाहिए, इसके बिल्कुल। लिए मैंने ये भी ऑफ़र किया है कि हमारे जनसुराज की जो लीगल टीम है, हुँ, वो हुँ, बच्चों के लिए डेफिनिटली विदाउट फीस हुँ, एनीथिंग हुँ। हम लोग उसके लिए एक लड़ेंगे। पैसा नहीं एक लीजिएगा। पैसा हमारी टीम नहीं लेगी, और इसके लिए बहुत पैसा है ना जनसुराज के पास। नहीं, हमारे पास ईमान सच्चा है और हम काम करने की इच्छा है। जी। उसके लिए पैसे नहीं चाहिए होते, ईमान हाँ। सही हो तो पैसे की कमी से कोई चीज़ नहीं रुकेगी।
अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या है ये जन स्वराज कमांडोज? ये जन स्वराज कमांडोज ये हमारे वो 100 बाइकर्स होंगे हुँ, जो जन स्वराज के हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वॉलंटियर किया है मेरे साथ हुँ, हर ब्लॉक, बिहार के हर 534 ब्लॉक तक पहुंचने का, जी, हजारों पंचायत और गांव को कवर करने का, हुँ, उन गांवों में रुकने का, वो हमारे जो ज़मीनी नेता हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनसे खुद को जोड़ने का और उनको हमसे जुड़ने का मौका देने का, उनसे एक वार्तालाप स्थापित करने का। हुँ, ये वो 100 लोग हैं जो कि गांव में मेरे साथ इस ठंड में जाके रहेंगे। हुँ, हमने अपने-अपने वो स्लीपिंग बैग्स का इंतज़ाम किया है। तैयार कर लिया जी, है। बिल्कुल। जी, और हम वहाँ पे जाके ये तो एक है जनता से जुड़ने का हुँ, और अपने साथ उनको जोड़ने की बात। दूसरा जो इसका ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी होगा। यस ये पॉलिटिकल कैंपेन है, जिसमें हमारे जो जनसुराज से जुड़े करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, हुँ, हुँ, जिनके जुड़ने के बाद जनसुराज पार्टी बनी। बिल्कुल, 2 तो अक्टूबर को। यस, तो हुँ, वो 1 करोड़ लोग हमारे कहाँ हैं, हुँ, उनको खोज के निकालना है। ठीक है, जी, उसके साथ हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हुँ, जिन्होंने 1000, 2000, 5000 लोगों को संस्थापक सदस्य बनाए हुँ, थे। हुँ, उनसे ये आग्रह है कि वो अपने कम से कम 10% जितनों को बनाए हुँ, हुँ, 10% लोगों के साथ समक्ष आएँ और जी, हम एक वार्तालाप स्थापित उनके साथ कर सकें। ठीक है। हाँ, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो सके हुँ, और ज़मीन पे हमारी जनसुराज पार्टी का होके जो पॉलिटिकल काम है हुँ, उसमें सुचारू तौर पे काम स्टार्ट कर सके। हुँ, साथ ही जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे टिकट जिसको चाहिए हुँ, हुँ, जनसुराज के हुँ, टिकट पे जो आने वाला चुनाव लड़ने वाले हैं, बिल्कुल। उनकी भी ज़मीनी परीक्षा है। अच्छा, उनकी ज़मीनी परीक्षा है और यानी कि इस यात्रा से आप यस, उम्मीदवार भी तलाशने जा यस रहे मैं हैं? तो कह रहा हूँ यही कि 100 जा रहे हैं और 200 343 लौटेंगे, 243 सोच के कि जी, कौन जी, मजबूत जी। बंदा है। क्या बात हाँ, है! तो जी, वो नहीं कह रहा अभी हूँ। से एक्टिव हो गया है जी, बिल्कुल जनसुराज। और हम लोग वहाँ हर आदमी जो हुँ, टिकट की दावेदारी कर रहा है या अपने नेतृत्व की दावेदारी कर हुँ, रहा है, उसको हम देखना चाहते हैं कि परीक्षा ज़मीनी लीजिएगा जाकर। यस, यस परीक्षा ले रहा हूँ कि वो ज़मीनी पकड़ उनकी कितनी है। हुँ, क्योंकि यहाँ बात करने में अच्छे लोग हो हुँ, सकता है हुँ, कि वो हुँ, मजबूत नेता हों, बात भी करते हैं, कहते भी हैं मेरे साथ 50,000 लोग हैं, हुँ, हुँ, 1 लाख लोग हैं, कोई 20,000 लोग हैं, कोई 5,000 हुँ, जितने भी हैं, जी। थोड़ा ज़मीन पे देखा जाए हाँ, कि हाँ। आपके साथ सच में कितने लोग हैं और हुँ, वो फीडबैक जो होगा वो डेफिनिटली कंसीडर किया जाएगा हुँ, जब भी टिकट हुँ, का अलॉटमेंट होगा। तो जब ज़मीन पे जनसुराज की यात्रा निकली है, हुँ, जैसे मैं खुद जा रहा हूँ पूरी टीम को बिल्कुल, लेके, बिल्कुल, लीड तो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जी। इसका फीडबैक यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी को जमा किया हुँ, जाएगा हुँ, और उसको निर्धारित करते हुए उस बात को ध्यान में रखते हुए टिकट का हुँ, आवंटन किया जाएगा और अपने सही नेतृत्व की पहचान की जाएगी कि हुँ। हमारा असली नेता ज़मीन पे है कौन। यानी कि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और बड़ा टास्क है, बड़ी बिल्कुल। ज़िम्मेदारी है। जब लौटिएगा तो हाथ में एक लिस्ट भी होगी और लिस्ट में नाम होगा उम्मीदवारों बिल्कुल, का। उम्मीदवारों का और जो हमारे ज़मीन के नेता हैं, बहुत सारे जी। ऐसे भी लोग हैं, जो कि आगे देखिए फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं, ज़्यादा आगे-आगे बढ़ के हुँ, दिखते नहीं हुँ, हैं, हुँ। लेकिन वो ज़मीन पे काम करते हैं। बिल्कुल। ऐसे नेताओं को भी चिह्नित करना है मुझे, हुँ, उनको भी चुनना है, देखना है और उनका नोट रखना है हुँ। कि ये सच में ज़मीन के जो नेता होते हैं, कई बार ना वो नहीं आके शेखपुरा हाउस बिल्कुल, में बिल्कुल। फ़ोटो जी, खिंचाएँगे, जी। अपनी बात को ज़्यादा यहाँ नहीं, वो हाँ। ज़मीन पे लगे रहें, काम करें। हुँ, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफ़ाई करना है, हुँ, तब जाके हमारा जनसुराज पार्टी को सही लोग जो कहते हुँ। हैं ना सही लोग, वो सही लोग, सही सोच और यस, सामूहिक यस तो प्रयास। ये जी, सामूहिक प्रयास हम कर रहे हैं हाँ। और सही सोच के साथ हुँ, कौन से वो लोग हमें ज़मीन पे जुड़ते हैं, ये एक हुँ। परीक्षा है हमारे खुद के अपने हमारी अपनी पार्टी की परीक्षा है बिल्कुल, खुद में, बिल्कुल। हाँ। तो ये भी लिया जाएगा और साथ में 29 तारीख से निकल जी, रहे हैं। ये हम 29 दिसंबर ठीक इसी है। महीने में हुँ, करीब और 8-9 दिन बचे 1 हफ्ते, हुँ, हम निकलेंगे करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा ये होगी और हुँ, ये कहीं न कहीं मैं ये तो एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या कोई गिनीज़ हुँ, बुक ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है कि इतने बड़े समूह में हुँ। एक टोली ने पूरे बिहार के हर ब्लॉक की बहुत बड़ी बात है। का जी। ट्रैवल किया है। ये जो हाँ। बड़े-बड़े नेता ट्रैवल करते हैं ना, हुँ, 1 हुँ, दिन 2 दिन जाते हुँ, हैं, बुला लेते हैं सबको, ऐसा नहीं। हुँ, हम लोगों को नहीं बुला रहे, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। हुँ, तो प्रशांत किशोर भैया का जो पद यात्रा था, उसी तर्ज पे हम हुँ, उसी शिद्दत के साथ इस चीज़ को करना चाहते हैं क्योंकि वो ल लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जोड़ा अपने पद हुँ, यात्रा हुँ, से। उनसे फिर से एक बार हम मिलना चाहते हैं, फिर से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, फिर हुँ, से उनकी जो उनका जो
मनोभाव है, जो उनकी हुँ। पॉजिटिव एक फीलिंग है जनसुराज के लिए, उसको और हम मजबूत भी करना चाहते हैं। चलिए देखिए, बड़ी बात कह दी है जनसुराज के युवा नेता आनंद मिश्रा ने। साफ साफ कह दिया है कि हमारा ईमान सच्चा है और हमें पैसे की जरूरत नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।